आखिर क्यों रावण ने देवी सीता को हाथ तक नहीं लगाया। दोस्तों, राम सिया की कहानी तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन दोस्तों इस प्रेम कहानी का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर इस कहानी में रावण का आगमन न होता। दोस्तों, यूं तो रावण के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि रावण जैसा परम भक्त और विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं था, और ये बात सही भी था। लेकिन कुछ लोग आधे अधूरे ज्ञान के बल पर ये तक कहने लगे कि रावण जैसा सज्जन तो देवता भी नहीं थे, क्योंकि रावण ने बिना सीता माँ की आज्ञा उन्हें छुआ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी आंखों दिखे सत्य रूपी झूठ के पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्य छिपा होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था रावण के इतने सज्जन व्यवहार के पीछे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी सत्य के बारे में जिन्हें दुनिया के गिने चुने लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यूं तो हम सभी जानते हैं कि रावण एक ब्रह्म राक्षस था जिसके पास असीम शक्तियां और तीनों लोकों का ज्ञान था, और ये अपने समय का महाविद्वान और परम ज्ञानी भी माना जाता था। दोस्तों, बात करें सीता जी के हरण की तो हुआ यूं कि जब रावण की बहन सूर्पनखा वन में विचरण कर रही थी, तब उन्होंने दो सुंदर वनवासी कुमारों को देखा, और उन कुमारों को देख वे उन पर मोहित हो गईं और उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगीं। और दोस्तों, वे दो कुमार और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। अब सूर्पनखा के इस बर्ताव से लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने सूर्पनखा की नाक काट दी। जब रावण को इस बात का पता चला तो बदला लेने के लिए उसने अपने एक करीबी, जिसका नाम मरीच था, उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वो उसकी पत्नी का हरण कर लेगा। लेकिन समस्या ये थी कि सीता माँ के पास चारों पहर ये दो वनवासी कुमार मौजूद रहते थे, और इन दोनों के होते हुए वो सीता जी तक पहुँच ही नहीं सकते थे। इसलिए उसने मारीच को कहा कि वो जैसे तैसे इन दोनों कुमारों को इनकी कुटिया से दूर कर दे। और अब चूंकि मरीच तो मायावी था ही, इसी कारण उसने एक बड़े ही सुंदर हिरण का रूप लिया और कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। जब सीता जी ने उस हिरण को देखा तो उन्होंने प्रभु से कहा उन्हें वो हिरण चाहिए। अब श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो कुटिया के पास रहें और वे उस हिरण को पकड़ ले आते हैं। अब जब श्री राम ने उस हिरण को पकड़ने गए तो थोड़ी दूर जाते ही वो हिरण राम जी की आवाज में गुहार लगाने लगा। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी और माता सीता से रेखा के अंदर ही रहने को कहा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण आवाज की दिशा में कुटिया से दूर गया, वैसे ही रावण साधु के वेश में आया और सीता जी का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गया। दोस्तों, ये तो कॉमन सी कहानी है जिन्हें हम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन बात ये आती है कि आखिर रावण ने सीता जी को छुआ क्यों नहीं। तो दोस्तों, दरअसल एक बार रावण शिवा जी से वरदान पाने के बाद उद्दंड मचाने स्वर्गलोक पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात रंभा नामक की एक सुंदर अप्सरा से हुई। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर रावण उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। अब चूंकि रंभा कुबेर के बेटे नल कुबेर से प्रेम करती थी और रिश्ते से कुबेर रावण के ही बड़े भाई लगते थे, और यही बात रंभा रावण को समझाने लगी कि वे उसके ऐसे व्यवहार ना करें क्योंकि वो उसके पुत्र वधू के समान हैं। लेकिन रावण के आंखों पर काम वासना की पट्टी बंधी, इसी कारण उसने रंभा की एक न सुनी और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब ये बात रंभा के प्रियतम नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि रावण ने किसी भी स्त्री के मर्जी के बिना उसे छुआ तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, यही कारण है रावण सीता माँ को कैद करने के बाद भी उन्हें छू नहीं पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में वीडियो के ऊपर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।